कार एंड बाइक अवार्ड में इस बार हमने एक अनोखा विस्तार किया है, जहां जूरी मीट का तीसरा राउंड सिर्फ विज्ञापन और संचार कैटेगरीज में अवार्ड्स के लिए रखा गया। इन अवार्ड्स को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बहुत सराहना मिली। मुकाबला भी काफी दमदार था। It is India's most credible automobile awards event, and for a reason, because we approach this, I think, a little bit differently. The whole focus is on the product or on the work and nothing else, and we have a really wide-ranging, multi-experienced and very diverse jury that actually makes the decisions, and then it is through their ballots that we find out who has won. तो सीधे बात करते हैं कैसी रही इस साल की प्रक्रिया। हमेशा की तरह इस बार भी हर कैटेगरी में हमें खूब सारे दावेदार मिले और यह मीट हुई दिल्ली के JW मैरियट होटल में। तो पहले हम आपको मिलाते हैं अपनी शानदार जूरी से, जो दावेदारों का आकलन करके विजेताओं को चुनेगी। सबसे पहले मिलिए FCB इंडिया के ग्रुप चेयरमैन और CEO रोहित ओरी से। अपने लंबे तजुर्बे और कई अवार्ड्स के साथ रोहित विज्ञापन जगत की नामी हस्ती बन चुके हैं। दुनिया भर के 50 क्रिएटिव डायरेक्टर्स में एक और भारत के सबसे अच्छे 5 में गिने जाने वाले आशीष चक्रवर्ती को इंडस्ट्री में सभी जानते हैं। ओरी की तरह ही ये हर उस चीज पर काम करते हैं जो नए नियम तय करती है। अपने 20 साल से ज्यादा के तजुर्बे के साथ नितेश गांधी एक अनुभवी हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने अपने काम के लिए खूब वाहवाही लूटी है। इन्हें बाइक चलाना बहुत पसंद है और फिलहाल ये नई दिल्ली के JW मैरियट के जनरल मैनेजर हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दिग्गज हैं अनीता शर्मा। भारत में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की सबसे माहिर और अनुभवी पेशेवर हैं। पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में किए गए काम के चलते उन्हें इस जूरी में शामिल किया गया है। पीयर फिटर जेनेसिस BCW के सीनियर डायरेक्टर हैं, जो एक कम्युनिकेशंस और PR फर्म है। 21 लोगों की उनकी टीम कैनवस कई देसी और विदेशी क्लाइंट्स के लिए फर्म का सारा क्रिएटिव काम करती है। और हमेशा की तरह ही जूरी को पूरा करने वाले हैं सिद्धार्थ विनायक पाटनकर। ये इस अवार्ड्स के संचालक हैं और कार एंड बाइक के एडिटर इन चीफ भी। ये वर्ल्ड कार अवार्ड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। कम्युनिकेशंस के लिए अवार्ड्स इन्हीं की सोच थी। चलिए अब आपको हम बताते हैं सारी कैटेगरीज के बारे में। पहला अवार्ड सबसे इनोवेटिव और इंटीग्रेटेड कैंपेन के लिए है। यहाँ 2 अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, एक कार कंपनी के लिए और दूसरा 2 पहिया के लिए। यहाँ बाजार की लीडर मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा कारें शामिल हुई। हमने कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन किया और दावेदारों के पास वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का भी विकल्प था। जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बेहद कामयाब थार के लिए कैंपेन चलाया, वहीं टीम होंडा ने नई सिटी, फोक्सवैगन ने टिगुआन ऑल स्पेस और निसान ने मैग्नाइट के लिए कैंपेन चलाया। ऑडी, ह्यूंडे और मर्सिडीज इनोवेशन और ब्रांड कैंपेन में काफी आगे रहे, जो खास तौर से लॉकडाउन पर केंद्रित थे। It has been a challenging year, unprecedented, unforeseen pandemic. I think first time in the century. And apart from other industries, I think automobile industries has risen very well to the occasion, and they have continued to do what they do.
and they've done a great job. And though we have to give the award to only one, I do want to express my appreciation for all the work that all of them have done. दो पहिया निर्माताओं का पक्ष भी काफी बेहतर दिखाई दिया, जहां ब्रांड्स की कई एंट्री दिखी। एप्रिलिया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने वर्चुअल तरीके से अवार्ड्स में हिस्सा लिया। वहीं एथर एनर्जी, सुजुकी और टीवीएस जैसी कंपनियां खुद होटल में मौजूद थीं। The jury was great. They asked me very compelling questions, which required a little bit of searching and responding to them accordingly. Yeah, and I think overall it was good because they really caught on to the concept and grilled me accordingly. Overall, I thought the work on two-wheelers was like much stronger than the work on four-wheelers as a category. So I felt that the two-wheeler the brands were really looking at consumers with greater depth, finding new ways to connect with them, finding new interesting ideas. A few of the presenters actually did a really good job, even though they were virtual. They had a very clear story to tell. Their slides had minimal content. They were very focused on the messages. अब हम बढ़ते हैं उन कैंपेन्स की ओर जो खास तौर पर सोशल मीडिया के लिए चलाए गए। यहाँ हमें ज़्यादा भागीदारी देखने को मिली, जहाँ ब्रांड्स ने काफ़ी क्रिएटिव तरीके से अपने संदेश लोगों तक पहुँचाए और इन्हें बड़ी मात्रा में देखा भी गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता एम्पियर और बाइक कंपनी डुकाटी ने भी यहाँ से दौड़ में हिस्सा लिया। इनके अलावा हीरो, एप्रिलिया, होंडा, सुजुकी, बजाज और टीवीएस जैसी कंपनियों ने भी यहाँ अपनी मौजूदगी कायम रखी। I think Ather really stood out because it's a new brand which is trying to make, get its feet in the ground in the industry, and I think the efforts that they are making, their campaigns and all, are having an impact. Kudos to the TVS team. I think they came here, they were very energetic, very passionate about what they were doing, and I think some of the work that they've done was very, very enjoyable. I really enjoyed a lot of the work that they showcased on NTalk. That was great. कारों की बात करें तो यहाँ मारुति, नेक्सा, यहाँ तक के मारुति ट्रू वैल्यू की भारी मौजूदगी नजर आई। इसके बाद निसान, ऑडी, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, फोक्सवैगन, hyundai और टाटा भी दिखी। हमारे बाजार में ताजा एंट्री सिट्रोएन भी प्रेजेंटेशन के साथ दिखाई दी। शायद सबसे तगड़ा मुकाबला सबसे बढ़िया PR और कम्युनिकेशंस टीम के लिए था। एक बार फिर यहां दो पहिया और कार निर्माताओं के लिए अलग अलग अवार्ड्स रखे गए। हमारे पास यहाँ 24 टीमों के द्वारा किया गया काम मौजूद था और इनकी मेहनत, उत्सुकता, लगन और मुकाबला करने का दमदार साहस देखकर हमें बहुत खुशी हुई। एथर एनर्जी और टीवीएस ने साथ मिलकर इस मुकाबले में बढ़त बनाई। दोनों ही ब्रांड्स काफी मजबूत हैं, जिनमें से एक पहले भी एक खिताब जीत चुका है, वहीं दूसरा यहाँ पहली बार आया। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, एप्रिलिया, सुजुकी, ओकिनावा और जावा की तरफ से भी बेहतरीन काम दिखाई दिया। Actually, there were a couple of electric bikes that we had, but Ather Energy's campaign is something I've personally noticed. I've seen it across my social media, so it was good to see that the idea and thinking behind that campaign today. कारों की ओर देखें तो निर्माताओं के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। ऑडी, महिंद्रा, मारुति, निसान, MG, फोक्सवैगन, होंडा और फोर्ड ने कुछ शानदार वर्चुअल प्रेजेंटेशन दी। वहीं BMW और किया जूरी को प्रभावित करने के लिए खुद मौजूद थे। 2020 was a tough year for everyone and we were no exception. The thing is that we had one of the most important launches for Kia in 2020 amid the pandemic.
So we shared the strategies and what worked for us and what did not, and we shared it with the jury. The PR and the communication awards at Car and Bike is always very special, and the jury was, they were very interested in what we had to say, and they were deeply, they were interested in the insights that we shared, and also the feedback that we got. See, for four-wheelers, it was very clear that BMW really stood head and shoulders above everything else. And beyond that, I mean, yeah, Kia was interesting. MG had some sort of good pieces too. और अंत में समय था विज्ञापन देखने का, जिसके लिए पिछले साल हम सब काफी उत्साहित थे। पहले आए बाइक्स और स्कूटर्स, बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स से लेके कल्ट ब्रांड तक। फिर आए कई सारे इलेक्ट्रिक वाहन, और इनके मुकाबले में पेट्रोल इंजन वाले वाहन भी मौजूद थे। कई कंपनियों ने इस साल काफी क्रिएटिव दमखम दिखाया। और कुछ फिल्में बाकियों से काफी बेहतर थीं। कार कंपनियों के विज्ञापन भी काफी अच्छे रहे और दो पहिया की क्रिएटिव से तुलना में फर्क 19-20 का ही रहा। दिल की धड़कन बढ़ाने वाले विज्ञापनों से लेकर दमदार मौजूदगी दर्ज करने वाले विज्ञापन तक। कुछ ब्रांड्स ने न सिर्फ अपनी कारें पेश की, बल्कि उन्हें चलाने में आने वाले मजे को भी दिखाया। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? Those weekend brunches, the neon lights, that roaring engine come alive. Just can't wait. खास तौर पर कोविड से जुड़ा काम भी देखने को मिला। और जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो थे ब्रांड एम्बेसडर्स। Looking for something. Key. और हाँ, एसयूवी सेगमेंट को भी नहीं भूला जा सकता, जिसने बाजार के साथ यहां भी दबदबा बनाया। कुल मिलाकर ये दिन सभी के लिए बेहद व्यस्त, लंबा लेकिन संतुष्टि वाला रहा। I think the team at Car and Bike did a great job. This is something that is very difficult to really manage, because there were also multiple platforms on which participants were coming on. So I thought the event went through really smoothly, and it was interesting to see a wide variety of work across two-wheelers and four-wheelers. In the advertising and communications category of awards, we take a lot of pride, because while we were the first ones to start these kind of awards in the first place, a lot of others have followed, but nobody has a separate jury meet for it like we do. And the reason we do that is because we believe that there is space for that recognition, and it should be done thoroughly and well, and should also mean something, which is why we also invite people to come and pitch for why they should win, make presentations across various categories. Going through all those entries is tough for the jury, and therefore finding a winner is even tougher, because there's always a lot of great work to go through. और अब बारी आती है विजेताओं की। ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर कार एंड बाइक अवार्ड्स जरूर देखें।